आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे क्रिकेटर के बारे में जो पूरी दुनिया में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और जब भी वे मैदान पर होते हैं तो बड़े से बड़े बॉलर भी दुआ करता है कि वह किसी तरीके से उससे बचकर निकल जाए। इस महान बल्लेबाज का नाम है क्रिस गेल, जो कि जमैका से है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वह वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं। और दोस्तों, इस खिलाड़ी की फैन फॉलोइंग इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज़्यादा आईपीएल रन बनाने का कार्ड भी उन्हीं के नाम है। क्रिकेट की दुनिया में किसी भी गेंदबाज के पसीने छुड़ा देने वाले क्रिस गेल तारीफ किसी के मोहताज नहीं है। जब वे मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दर्शकों का खूब मनोरंजन करती है। जब तक वो क्रीज पर टिके होते विरोधी टीम की हालत खराब रहती है। जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए, वहीं क्रिकेट के छोटे प्रारूप T20 में उनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिन तक पहुंचना किसी भी बल्लेबाज का सपना होता है। इस कैरेबियन खिलाड़ी ने अपने जीवन में अपना एक ऊंचा मुकाम बनाया, लेकिन इनकी ज़िंदगी काफ़ी संघर्ष से गुजरी। इनका बचपना गरीबी और बेबसी में बीता। पेट भरने के लिए गेल ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज अपनी संघर्ष और मेहनत के दम पर अपने करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करते हैं। क्रिस गेल आज अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। मौजूदा समय में उनके पास दौलत व शोहरत सब कुछ है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी गुजरा जब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे। वेस्ट इंडीज़ के जमैका में 21 सितंबर 1979 में जन्मे क्रिस गेल के पिता डुडले गेल एक पुलिसकर्मी थे। वहीं मां सड़क किनारे मूंगफली बेचा करती थी। गेल का बचपन गरीबी और मुसीबतों में बीता। उनका एक परिवार एक कच्ची झोपड़ी में अपना जीवन यापन करता था। परिवार की मदद के लिए गेल कचरे से कबाड़ बीनते थे। उसे बेचकर वे पैसे कमाते थे। गरीबी इतनी कि कभी कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। आर्थिक तंगी के चलते कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। हाई स्कूल के बाद पढ़ाई से नाता टूट गया। एक इंटरव्यू में क्रिस गेल ने अपने बचपन के संघर्ष को याद करते हुए बताते हैं कि उन्हें अपना पेट भरने के लिए सड़क पर कचरा बीनना पड़ा। उनमें से प्लास्टिक की बोतल छाँट कर बेचते और जो पैसा मिलता उससे अपने पेट की आग को शांत करते थे। वे बताते कि एक बार घर में खाने को कुछ नहीं था, जोरों की भूख लगी थी, पैसे भी नहीं थे, जिसके चलते उन्हें चोरी भी करनी पड़ी थी। पर उनके सपनों के आगे गरीबी भी रोड़ा नहीं बन सकी। क्रिस गेल का जीवन बेहद संघर्ष के दौर से गुजरता रहा। एक तरफ आर्थिक तंगी तो दूसरी तरफ उनका क्रिकेटर बनने का सपना था। अकादमी ज्वाइन करने के लिए पैसे की कमी थी। इसके बावजूद इसके उन्होंने मेहनत नहीं हारी। गरीबी के आगे उनके संघर्ष और मेहनत ने बाजी मारी। वे लगातार गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते रहते थे। गेल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के साथ ही गेंदबाजी भी करते हैं। फिर इन्हें जमैका के लुकास क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलने का मौका मिला। साल 1998 में प्रथम श्रेणी मैच में उनके खिलाफ उन्हें खेलने का मौका प्राप्त हुआ, जहां गेल ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। जल्द ही इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने राष्ट्रीय सिलेक्टरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन्हें नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला। महज 19 साल की उम्र में भारत के खिलाफ 1999 में अपना पहला वनडे मैच खेला, लेकिन वे अपने खेल से प्रभावित नहीं कर पाए। घरेलू क्रिकेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले क्रिस गेल का बल्ला शुरुआती इंटरनेशनल मैचों में शांत रहा। नतीजा टीम से अंदर बाहर होते रहे। लंबे संघर्ष के बाद आखिर आए अच्छे दिन। करीब 4 साल के संघर्ष के बाद एक बार फिर भारत के खिलाफ सीरीज 2002 में खेलने का मौका मिला। यहाँ गेल ने खुद को साबित कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इस सीरीज में गेल ने 3 शतक लगाए। इस साल इनका बल्ला भी खूब चला। उन्होंने इस सत्र 1000 रन बनाए। ऐसा करने वाले वे वेस्ट इंडीज़ के तीसरे खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह कारनामा दिग्गज बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स और ब्रायन लारा के नाम था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार अपने शानदार प्रदर्शन से वेस्ट इंडीज़ को कई मैच जिताए। फिलहाल साल 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 103 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेलकर क्रिस गेल ने 42 से अधिक की औसत से 7214 रन बनाए हैं, जिसमें 15 शतक और 37 अर्धशतक शामिल है। वहीं 301 एक दिवसीय मैच में गेल ने 25 शतक और 54 अर्धशतक की मदद से 10,480 रन बनाए। इसके साथ ही T20 क्रिकेट के 58 मैचों में 32 से अधिक की औसत से 1627 रन बनाए, जिसमें 2 शतक के साथ 13 अर्धशतक शामिल है। क्रिस गेल के क्रिकेट करियर में इनका रिकॉर्ड इनको बड़ा खिलाड़ी बनाता है। आईपीएल में भी कई बड़े बड़े रिकॉर्ड नाम है क्रिस गेल के। साल 2005 में वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी। उस दौरान गेल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। उस सीरीज के एक मैच में क्रिस गेल मैच खेलते हुए चक्कर खाकर गिर गए। दर्शक से लेकर हर कोई शख्स आश्चर्य था।
एक हट्टा कट्टा इंसान इस तरह से अचानक गिर कैसे गया। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसको लेकर गेल ने साल 2016 में अपनी आत्मकथा 6 मशीन की लॉन्चिंग के समय किया। उन्होंने 2005 के उस मैदान के दौरान अपनी बीमारी को लेकर बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है। डॉक्टर्स की सलाह पर उन्होंने तत्काल ऑपरेशन करा लिया था। उनका ऑपरेशन सफल रहा था। गेल इस बीमारी के बारे में अपने परिवार को भी नहीं बताना चाह रहे थे। क्रिस गेल ने भले ही इंटरनेशनल मैच से संन्यास ले लिया हो, लेकिन कई देशों की बड़ी लीग में अभी भी उन्हें खेलते हुए देखा जा सकता है। वहीं विश्व की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब की टीम में शामिल है। IPL में गेल के नाम कई बड़े रिकॉर्ड है। इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अब तक IPL के हर सीजन में क्रिकेट प्रेमियों का खूब मनोरंजन करती रही है। क्रिस गेल ने 125 IPL मैच खेलकर 41.14 की शानदार औसत से 4,448 रन बना चुके हैं, जिसमें 6 शतक सहित 28 अर्धशतक शामिल है। वहीं उनके नाम पर 18 विकेट भी है। इसके अलावा IPL में क्रिस गेल के नाम कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं। व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर है। उन्होंने एक मैच में सबसे अधिक 175 रन बनाए हैं। इसके साथ ही IPL में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में क्रिस गेल पहले स्थान पर है। उन्होंने IPL में अब तक 326 छक्के लगाए हैं। वहीं एक पारी में सर्वाधिक 17 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इनके ही नाम है। IPL में सबसे अधिक 6 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम है। इनका शानदार रिकॉर्ड उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाज के रूप में दर्शाता है। फिलहाल अभी तक IPL के इस सीजन में क्रिस गेल को खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन अगले मैचों में इन्हें खेलते हुए देखा जा सकता है। वहीं इनके फैंस भी इनको बहुत मिस कर रहे होंगे। गेल कुछ न कुछ विवाद में हमेशा शामिल हो ही जाते हैं। एक शांत धैर्यपूर्ण क्रिकेटर के रूप में देखे जाने के बावजूद क्रिस गेल कुछ विवादों में शामिल है। 2005 में गेल प्रयोजन मुद्दों को लेकर वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड और कई खिलाड़ियों के बीच हो रहे विवाद में शामिल थे। केबल एंड वायरलेस जो वेस्टइंडीज क्रिकेट का प्रायोजन करता था, उसके साथ इन खिलाड़ियों का व्यक्तिगत प्रयोजन सौदा था। हालांकि वेस्टइंडीज हाल ही में केबल एंड वायरलेस के प्रतिद्वंदी DigiCell द्वारा प्रायोजित किया गया। इसलिए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने मांग की कि खिलाड़ी अपना केबल एंड वायरलेस सौदा छोड़ दे। जब खिलाड़ियों ने इसे छोड़ने से मना कर दिया, तब वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर कर दिया। गेल ने बाद में केबल और वायरलेस के साथ अपना सौदा खत्म कर दिया और दूसरा टेस्ट मैच के लिए पुनः टीम के साथ जुड़ गए। 2006 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान उन पर क्रिकेट की भावना के विपरीत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया, मगर बाद में पाया गया कि वह दोषी नहीं थे। उसी वर्ष बाद में भारत में अक्टूबर को चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज माइकल क्लार्क के साथ पुनरावृत्ति मौखिक वार्तालाप के कारण उन्हें अपने मैच फीस में से 30% का जुर्माना भी भरना पड़ा। 2007 में इंग्लैंड के दौरे के पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की भी आलोचना की, जिसके कारण उन्हें एक आधिकारिक फटकार और चेतावनी दी गई। 2009 के प्रारंभ में वेस्टइंडीज के इंग्लैंड दौरे के दौरान गेल की आलोचना की गई, जहां उन्होंने कहा कि कुछ दबावों के चलते वह वेस्टइंडीज के कप्तान नहीं बनना चाहते और भविष्य में यदि 2020 टेस्ट क्रिकेट की जगह ले लेता है तो वह इनके दुखी भी नहीं होंगे। चलिए जानते हैं क्रिस गेल की कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। क्रिस गेल का जन्म 31 सितंबर 1979 को किंगस्टन, जमैका में हुआ था। गेल का पूरा नाम क्रिस्टोफर हेनरी गेल है। गेल ने अपने पहले वनडे मैच की शुरुआत भारत के विरुद्ध की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत सन 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ की थी। गेल ने अपने पहले वनडे मैच में सिर्फ 1 रन बनाया था। गेल टेस्ट मैच में एक और ऐसे बल्लेबाज है जिससे पहली गेंद पर छक्का मारा था। यह छक्का उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए लगाया था। गेल को डांस करना और पार्टियों में जाना बेहद पसंद है। गेल IPL में सबसे तेज शतक बना चुके हैं। उन्होंने बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए 30 गेंदों पर शतक जड़ा था। गेल 333 नंबर को अपना बेहद लकी मानते हैं, इसलिए वो 333 नंबर की जर्सी पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा गेल का टेस्ट मैचों में सबसे बड़ा स्कोर 333 ही है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड और गेल के बीच हमेशा मतभेद रहता है। गेल के एक दिवसीय मैच में 150 से ज़्यादा विकेट भी हैं। गेल के पिता भी एक पुलिसकर्मी हैं। 6 फीट 4 इंच लंबे इस खिलाड़ी को इनके साथी खिलाड़ी प्यार से गेल स्टॉर्म के नाम से पुकारते हैं। गेल ने अपनी आत्मकथा में दावा किया है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सन 2005 में 317 रनों की बेहतरीन पारी के दौरान ब्रायन लारा भी चिंतित हो गए थे और वो बार बार स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहे थे।
टेस्ट मैच में 13 शतक लगाने वाले गेल चौथे खिलाड़ी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं क्रिस गेल की लग्जरी कारें और उनकी आय के बारे में। क्रिस गेल की आमदनी $5 बिलियन से लेकर $7 बिलियन के बीच है। गेल ने जमैका में एक लग्जरी हाउस खरीदा है जिसकी कीमत 22.5 करोड़ रुपए है। और अगर गाड़ियों की बात करें तो क्रिस गेल के पास 8 लग्जरी कार्स हैं, जिनमें से मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर, लिम्बोर्गिनी, ऑडी जैसी बड़ी गाड़ियां हैं। सेक्स स्कैंडल में भी फंस चुके हैं क्रिस गेल। इस स्कैंडल से वेस्टइंडीज के स्टार खिलाड़ी क्रिस गेल भी फंस चुके हैं। 2012 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनके कमरे से 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। गेल पर आरोप थे कि वे 3 ब्रिटिश महिलाओं के साथ होटल रूम में आपत्तिजनक हालत में थे। इसके बाद भी गेल कई कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। कंडोम एड विवाद पर क्रिस गेल कैसे हुए क्लीन बोल्ड। क्रिकेट के बॉस ने एक एड शूट किया था जो कि लोगों को कुछ खास रास नहीं आया और लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सनी लियोन पर कंडोम के एड को लेकर एक महिला रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ने विरोध किया था, लेकिन इस बार बारी क्रिस गेल की थी। दरअसल गेल स्कोर कंडोम के एड में कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कोई बैटमैन नहीं हूँ। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं अगर बुरा हूँ तो खेल के मैदानों पर गेंदबाजों और फील्डर के लिए हूँ, क्योंकि वो मुझे देखना पसंद नहीं करते। लेकिन लोगों को परेशानी तब होती है जब उनके यह बोलते हुए एक मॉडल कम कपड़ों में एंट्री करती है। तब वो बोलते हैं कि मैं लड़कियों के लिए बुरा लड़का नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसा ही देखना चाहती है। फिर गेल अपना आपा खो बैठते हैं और लड़की के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि डोंट ब्लश बेबी, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया था। रंगीन मिजाज के क्रिस गेल को इन लड़कियों के साथ रहा था अफेयर। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल क्रिकेट प्रेमियों को झटके पर झटके दे रहे हैं। वो कभी संन्यास लेने की बात करते हैं तो कभी मुकर जाते हैं। वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल अपने मन की मालिक है। क्रिकेट पिच पर धमाल मचाने वाले गेल कब क्या कर देंगे किसी को कुछ नहीं पता। वो क्रिकेट प्रेमियों को झटके पर झटके देते हैं। वो कभी संन्यास लेने की बात करते हैं तो कभी मुकर जाते हैं। रंगीन मिजाज के गेल की पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रहती है। इतना ही नहीं, एक बार ऑस्ट्रेलिया में मैच के दौरान एक महिला प्रेजेंटेटर से खराब व्यवहार को लेकर भी गेल की आलोचना हुई थी। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स की लंबी लिस्ट पर। शर्लिन चोपड़ा से गेल के रोमांस की खबरें साल 2010 में IPL के दौरान आई थी। गेल और शर्लिन को कोलकाता में लेट नाइट पार्टी में डांस करते हुए देखा गया। इन दोनों का डांस यूट्यूब पर काफ़ी वायरल हुआ था। शर्लिन भारत की एक मॉडल है। उन्होंने प्लेबॉय मैगजीन के लिए न्यूड पोस्ट दिया था। हालांकि शर्लिन ने बाद में गेल के साथ अफेयर से इनकार कर दिया था। शर्लिन ने यह भी माना कि गेल ने उन्हें डेटिंग का ऑफर दिया था। उसके बाद नैन्सी से शादी हुई, फिर तलाक। क्रिस गेल और नैन्सी के बीच लंबे वक्त तक रोमांस चला। जमैका की रहने वाली नैन्सी ने बाद में गेल से शादी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद ही इन दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। लिहाजा दोनों तलाक लेकर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब रहते हैं नताशा के साथ। माना जाता है कि नताशा ही गेल की पहली गर्लफ्रेंड है। उन्हें गेल के साथ पहली बार साल 2005 में ICC के एक अवार्ड समारोह में देखा गया था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद वेस्टइंडीज के बल्लेबाज का रोमांस नैन्सी से शुरू हुआ, फिर दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन इसी बीच गेल और नताशा फिर करीब आ गए। गेल की शादी टूटने की वजह भी यही बताई जाती है। नताशा ने अप्रैल 2016 में एक बेटे को जन्म दिया, जिनका नाम ब्लस रखा गया है। इन दोनों ने शादी की है या नहीं, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग नताशा को गेल की वाइफ बताते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि उनकी शादी नहीं हुई है।